नमस्कार भक्तों। आज का विषय अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ और दिव्य है। सपने में भगवान को देखना क्या संदेश होता है। कई बार हम सोते समय अचानक एक दिव्य प्रकाश देखते हैं। कभी कोई आकृति देखते हैं, कभी कोई आवाज, कभी किसी देवी देवता के दर्शन मानो पल भर के लिए हुआ हो। हम घबराते हैं, चौंक जाते हैं, पर भीतर एक अनोखी शांति उतर जाती है। क्या यह मात्र सपना है या ईश्वर सच में अपने भक्त को संदेश देते हैं? क्या यह आने वाले समय का संकेत है? क्या यह हमारे जीवन बदलने का निमंत्रण है? आज के इस दिव्य ज्ञान को समझेंगे। धर्मशास्त्र, पुराण, अध्यात्म और जीवन अनुभव सबके आधार पर बैठ जाइए एक शांत स्थान पर और शुरू करते हैं आज की यह दैवीय यात्रा। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं सपना 3 प्रकार का होता है। मानसिक सपना, दिन भर की बातें दिमाग में चलना। भौतिक सपना, तनाव, डर या किसी घटना के आधार का सपना। आध्यात्मिक सपना, जब आत्मा ऊंचे स्तर पर जाती है, जब आत्मा ऊंचाई छूती है, तभी दिव्य स्वप्न आते हैं। योग वशिष्ठ ने लिखा है, जब मन शांत होता है तभी दिव्यता स्वप्न रूप में प्रकट होती है। आज हम केवल उसी तीसरे प्रकार की बात करेंगे, आध्यात्मिक और दिव्य सपने के। भक्तों, जब भक्त जीवन में मोड़ पर हो, कभी कभी मनुष्य ऐसे रास्ते पर होता है जहां उसे दिशा नहीं मिल रही होती, तब ईश्वर संकेत देते हैं। जब मन आध्यात्मिक शुद्धि हो जाता है, पूरे जप, पाठ, उपवास या भक्ति के प्रभाव से भी दर्शन प्रकट हो जाते हैं। कठिन समय से बाहर निकलने के लिए ईश्वर का दिखना एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। जब एक नई शुरुआत का समय करीब हो, विवाह, नौकरी, बड़ा बदलाव, यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति, इन संकेतों से जुड़े दर्शन भी आते हैं। जब ईश्वर आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, भक्त के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह बदलना शुरू कर देता है। शास्त्रों में वर्णित है, ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां मन निर्मल होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कौन से देवता सपने में दिखें तो क्या संकेत होता है। भगवान शिव का सपना देखना, अगर सपने में भगवान शिव दिख जाएं, जीवन में दुखों का अंत होता है, बाधाओं का नाश होता है, मन की शांति बनी रहती है, परिवार में सुख का संकेत होता है, किसी बड़ी समस्या का हल निकल आता है। अगर शिव ध्यान में बैठे दिखें, यह संकेत कि आपकी साधना सफल हो रही है। अगर शिव तांडव करते हुए दिखें तो नकारात्मकता का नाश, नई शुरुआत होती है। माता पार्वती या किसी देवी के दर्शन, यह संकेत देता है घर में सुख समृद्धि आने वाली है, मनोकामना पूर्ण होने वाली है, घर की स्त्रियों के जीवन में शुभता आने वाली है। माता का संरक्षण, अगर माता हंसती दिखें यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखना, भक्तों, कृष्ण का सपना अत्यंत दुर्लभ है। इसका अर्थ है जीवन में आनंद आने वाला है, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, प्यार मोहब्बत में सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगर कृष्ण बांसुरी बजाते दिखें तो यह आत्मा पर ईश्वर की कृपा का संकेत है। भगवान विष्णु का सपना, विष्णु जी स्थिरता के देवता हैं। उनका सपना देखना मतलब धन की प्राप्ति, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में शांति होगी, सुरक्षा, दुखों का अंत होगा। अगर विष्णु शेषनाग पर लेटे दिखे तो यह संकेत आपका भाग्य बदलने वाला होता है। देवी लक्ष्मी को सपने में देखना यह सबसे शुभ स्वप्न माना गया है। अचानक धन लाभ होगा, आर्थिक संकट खत्म होंगे, व्यापार में उन्नति, किस्मत का खुलना, घर में बरकत। अगर लक्ष्मी कमल पर बैठी दिखें, आपके जीवन में बहुत बड़ी सौभाग्य की घटना आने वाली है। भगवान राम को देखना, यह संकेत देता है चरित्र की ऊंचाई, परिवार की रक्षा, सम्मान में वृद्धि, नए अवसर। अगर राम, लक्ष्मण, सीता एक साथ दिखें तो इसका अर्थ है पारिवारिक खुशहाली और प्रेम बना रहेगा। हनुमान जी का सपना या बहुत शक्तिशाली संकेत माना जाता है। बड़ी समस्या का अंत होगा, साहस और शक्ति प्राप्त होगी, दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी, यात्रा सफल होगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। अगर हनुमान उड़ते हुए, असाधारण सफलता का समय आ गया है। सरस्वती माता का सपना, शिक्षा में सफलता, नए कौशल, बच्चों के भविष्य में प्रगति, मानसिक शांति, परीक्षा में विजय। गणेश जी का सपना देखना, हर काम में सफलता, बाधाएं दूर, शुभ समाचार आएंगे, किसी नए काम की शुरुआत का संकेत है। अगर गणेश जी मुस्कुराते दिखें, जीवन में सुख के नए द्वार खुलने वाले हैं।
किसी मंदिर का सपना देखना। आध्यात्मिक उन्नति होगी, मन में शांति बनी रहेगी, यात्रा का शुभ फल प्राप्त होगा, पुराने पापों का क्षय हो जाएगा। अगर खुद को मंदिर के अंदर आरती करते देखें तो आपकी प्रार्थना जल्दी पूरी होगी। तेज प्रकाश या दिव्य रोशनी देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह ईश्वर की यह संकेत है कि ईश्वर आपकी रक्षा में स्वयं खड़े हैं। कोई अज्ञात संत या साधु का सपना आशीर्वाद, जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव, गलत रास्ते से बचाव। अगर साधु कुछ दे जाएं तो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। एक गांव के एक गरीब किसान को महीनों से परेशानियां थी। एक रात उसने देखा विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हैं और उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अगले ही महीने उसकी जमीन पर बारिश अच्छी हुई, फसल दुगनी हो गई और पूरी जिंदगी बदल गई। यह दर्शाता है दिव्य स्वप्न कभी कभी जीवन बदल देते हैं। एक स्त्री रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। घर में आर्थिक कठिनाइयां थी। एक रात उसने हनुमान जी को पहाड़ उड़ाते हुए देखा। उसके बाद उसके घर की सारी अड़चनें दूर हो गई। शास्त्र कहते हैं जिसे स्वप्न में हनुमान दिख जाए उसका जीवन डर और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। सपने में भगवान का दर्शन मिलना एक आशीर्वाद है, लेकिन यह केवल संकेत है। भाग्य बदलने का अवसर है। उसे पकड़ने के लिए चाहिए भक्ति, सत्य, सच्चा आचरण, नियमित ध्यान, ईश्वर का विश्वास। ईश्वर कहते हैं मैं रूप में नहीं संकेत में आता हूँ। इसीलिए आपको भी रूप में दिव्य स्वप्न मिले तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वही आपकी जिंदगी को दिशा दे सकता है। कई लोगों को तो सपने में किसी देवता की मूर्ति दिखाई देती है। धर्मशास्त्र कहता है मूर्ति सपने में दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है आपके घर में देवताओं की कृपा बढ़ रही है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वास है। आप जिस काम में अटके हैं वह जल्द पूरा होगा। किसी रोग या परेशानी से मुक्ति का समय आ चुका है। अगर मूर्ति बहुत चमकदार दिखे तो यह संकेत है आपका भाग्य तेजी से बदलने वाला है। अगर मूर्ति पर फूल रखे हों तो इसका मतलब आपको ईश्वर की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। जल, नदी या गंगा के साथ देवी देवता देखना यह संकेत देता है आपके पिछले पाप धुल रहे हैं। एक नया जीवन अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। आपके घर से नकारात्मकता दूर हो रही है। सपने में गंगा स्नान करते हुए भगवान दिख जाए यह जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। सपने में आरती, भजन, घंटियां सुनाई देना। कभी कभी हम कोई दिव्य आवाज सुनते हैं जैसे शंख, घंटी, भजन, मंत्र आदि। इसे शास्त्रों में दिव्य श्रवण कहा गया है। इसका अर्थ है ईश्वर आपको सतगुरु की ओर बुला रहे हैं। आपका मन शुद्ध हो चुका है। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। कोई बड़ी नेगेटिव चीजें आपसे दूर हो रही हैं। अगर घंटी की आवाज के साथ प्रकाश दिखे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में किसी पवित्र पुस्तक का दिखना जैसे गीता, रामायण, वेद, पुराण। यदि आपको सपने में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद या कोई भी धार्मिक पुस्तक दिखे तो जान लो यह भगवान का सीधा संदेश है। इसका अर्थ है आप सही मार्ग पर हैं। आपका जीवन धर्म से जुड़ने वाला है। गलतियों में सुधार का समय आ गया है। ज्ञान प्राप्ति और जागरण का संकेत है। यदि कोई पुस्तक खुद ब खुद खुलकर एक पन्ना दिखाए तो यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। सपनों में धूप, दीप या बेदी देखना यह संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। घर में सुख शांति बढ़ेगी। कोई नई शुरुआत होगी। आप किसी पवित्र कर्म के लिए चुने गए हैं। धूप और प्रकाश हमेशा ईश्वरीय सुरक्षा का संदेश देता है। सपने में भगवान का प्रसाद देते हुए देखना बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है आपका जन्म सिद्ध पुण्य सक्रिय हो रहा है। जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वह पूरा होने वाला है। ईश्वर आपको अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं। अगर भगवान प्रसाद आपको देते हो तो यह संकेत है कि आने वाले दिनों में बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वप्न में उड़ना या ऊंची जगह जाना। अगर आपको लगे कि आप अपने आप उड़ रहे हैं तो या किसी पर्वत, बादल, आसमान में बैठकर किसी देवता को देख रहे हैं तो यह साधारण सपना नहीं है। यह आत्मिक उन्नति को स्पष्ट संकेत है। इसका मतलब है आपका मन स्थिर हो रहा है। आप भक्ति व अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपका जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है। सपने में भगवान के चरण देखना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है पिछले जन्मों के पुण्य जाग गया।
ईश्वर ने आपको अपना भक्त स्वीकार कर लिया है। जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं समाप्त होने वाली है। परिवार में सुख शांति और आनंद। भगवान के चरण कमल स्वयं आशीर्वाद का प्रतीक हैं। सपने में भगवान को स्पर्श करना या उनके पास जाना। यदि स्वप्न में आप भगवान के निकट जा रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं या आपके सिर पर हाथ रखे हैं, तो इसका अर्थ है आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नया चरण शुरू हो गया है। बड़े संकट से सुरक्षा मिलेगी। आपको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है। जीवन का कर्म भार हल्का हो रहा है। यह बहुत ही दुर्लभ अनुभव है। कैसे पहचाने कि सपना दिव्य है या मानसिक? ध्यान रखें, दिव्य सपनों की 5 विशेषताएं होती हैं। सपने के बाद मन में शांति रहना, जागने पर भी सपना याद रहना, शरीर हल्का लगना, दिल में भक्ति का भाव उठना, सपना बहुत तेज चमकीला या दिव्य रोशनी से भरा होना। अगर ये 5 चीजें हो तो समझिए कि यह सपना मानसिक नहीं, आध्यात्मिक है। सपना देखने के बाद क्या करना चाहिए? सपना देखने के बाद हमें उस दिन झूठ, क्रोध और गलती से बचें। सुबह उठकर स्नान करें, उस देवता का नाम जपें, उन्हें धन्यवाद दें, घर में दिया जलाएं, किसी गरीब को भोजन करवाएं। 3 दिन तक उस देवता का मंत्र जप करें जो देवता आपको स्वप्न में दिखें। इसके दिव्य संकेत का असर कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, ईश्वर को देखने के लिए आंखें की नहीं, आस्था की जरूरत होती है। अगर ईश्वर आपके सपने में आते हैं तो समझिए कि आपका जीवन साधारण नहीं है। आप चुने हुए हैं, आप शुभ हैं, आप भाग्यशाली हैं। कोई ना कोई महान उद्देश्य लेकर ही ईश्वर आपको सपने देते हैं। वह उद्देश्य धर्म, भक्ति, सेवा और प्रेम, सच्चाई की है। ईश्वर के दर्शन का सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ दिव्य और कुछ अद्भुत होने वाला है। भक्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हर रात सपने देखते हैं, लेकिन हर किसी को भगवान नहीं दिखते। यदि ईश्वर आपको सपने में आशीर्वाद देते तो समझ लीजिए कि आपका जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ। आप में किसी बड़ी क्षमता का बीज है। आप ईश्वर के प्रिय हैं। आपका जीवन एक आध्यात्मिक उद्देश्य रखता है। बस प्रेम बनाए रखें, भक्ति को दिल में रखें, सत्य के मार्ग पर चलें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मन में श्रद्धा और विस्मय एक साथ उमड़ पड़ा। वे बोले, प्रभु, कंधा देना तो वास्तव में महान तपस्या हुई। कृष्ण मुस्कुराए, गरुड़ कंधा देना सिर्फ देह उठाना नहीं, यह आत्मा को उसके कर्मों में जाल से निकालने की मदद करना, यह उस अंतिम यात्रा में ईश्वर का कार्य पूरा करता है। इसीलिए कंधा श्रद्धा, शांति और पवित्र मन से देना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण बोले, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक रहस्य की शुरुआत है, और जो किसी आत्मा को सम्मान देता है उसकी अंतिम यात्रा आसान करता है।